नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये सीखना है कि वाक्य बनाए कैसे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि आपने पीछे देखा होगा कि हमने जिक्र किया था, सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे प्रेजेंट से। और हमने बात की थी कि जो वाक्य बनाए जाते हैं 4 तरीके से, जिसमें से इंडेफिनेट था, कंटिन्यूस था, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडेफिनेट से। तो जो हमने वाक्य बनाया यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो इसमें दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़ हमें इसकी पहचान करनी होती है कि कोई भी ऐसा वाक्य जो हम पीछे ता है, ती है, ते है लगा के बोलते हैं, जैसे वह मेरे साथ रोज़ क्रिकेट खेलता है, तुम मेरे घर रोज़ आते हो। तो इनमें ये जो ता है, ती है, ते है, यही हमें पहचान कराते हैं कि जो वाक्य हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। इसमें हमें एक रूल अप्लाई करना पड़ता है, जैसा कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया था। मैंने बताया था आपको कि कोई भी वाक्य बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और जिनसे वो वाक्य कंप्लीट होता है। तो उनमें से सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है, फिर हमें वर्ब की फॉर्म्स लगानी होती है। कहीं पे हम फर्स्ट लगाते हैं, कहीं सेकंड लगाते हैं, कहीं थर्ड लगाते हैं। यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और फिर इसमें एस और ई एस आता है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एस और ई एस के बाद हम अदर्स चीज़ें, इसको अदर्स भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी, जो बाकी इनके अलावा बची हुई चीज़ें उनको हम अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों, ये सबसे पहले जो एस और ई एस की बात आ रही है, अभी जैसा कि आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे सिंपल लिख रखा है। सिंपल का मतलब है कि अभी सिर्फ हम ऐसे वाक्यों के बारे में बात करेंगे, जैसे मैं तुम्हारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रोज़ जाता हूँ। तो इसमें नहीं वाला भी नहीं है और क्या वाला भी नहीं है, ये सिर्फ सिंपल है। तो इसमें दोस्तों एक ये पहचान है कि हम एस और एस किसके साथ लगाएंगे, कि ऐसी सारी वर्ब जिनके अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, ओ ये आते हैं, तो उनके साथ तो एस का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सभी बची हुई वर्ब के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे हमें बेंच लिखना है, तो जब हम इसमें एस या ई एस को जोड़ेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे सी एच आ रहा है, और जैसा हमने देखा था कि जहाँ पे सी एच आ जाता है, तो इसका जब हम एस और एस लगाएंगे तो इसमें इस्तेमाल हो जाएगा हमारा बेंचेस। तो हम इसमें ई एस कर देंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पे बॉय कर देता हूँ, तो क्योंकि वाई इनमें से कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो सीधा मुझे आंख बंद करके इसका एस लगाने के लिए मुझे कर देना चाहिए बॉयज़। तो ये एक पहचान है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कभी भी आपको कैटेगराइज करने के लिए सब्जेक्ट को आई, वी, यू, दे या कोई डबल नेम जैसे राम श्याम, या ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम, इनको 2 लाइनों में अपने दिमाग में सेट कर लेना है बिल्कुल। और ये बिल्कुल ऐसे ही आपको हमेशा ध्यान में रहेगी। इससे पहचान हमें ये आ जाती है कि कोई भी वाक्य जो हम बना रहे हैं, अगर कोई वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई डबल नाम से शुरू होता है, तो वहाँ पे हमें एस और एस का इस्तेमाल नहीं करना है। वहीं अगर किसी वाक्य की शुरुआत ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम से शुरू होती है, तो हमें वहाँ पे एस और एस का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक वाक्य बनाया हुआ है, वह तुम्हारे साथ रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट को देखते हैं तो सब्जेक्ट आ रहा है वह, और वह के लिए हमने यहाँ पे बताया, तो वह के लिए लड़का है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ही। जैसा कि हम रूल को भी देख सकते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब हमें ये देखना है कि रूल के बाद आती है वर्ब। तो वर्ब की अगर हम यहाँ पे पहचान करेंगे दोस्तों, तो वर्ब है यहाँ पे जाता। जाता मतलब, तो जाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गो।
तो इसलिए हमने कर दिया यहाँ पे गो। लेकिन अब हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि क्योंकि यहाँ पे ही है और ही के साथ हमने बात की थी कि ही के साथ एस और एस आता है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे गो को गोस कर दिया। फिर बात है वह तुम्हारे साथ रोज स्कूल जाता है, तो फिर बन जाएगा एस और एस के बाद अदर्स चीज़ें आ जाती है, तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे ही गोज टू स्कूल विद यू डेली। ये जो दोस्तों बाकी की चीज़ें हैं कि हमें किस तरीके से लगानी है, किस सीक्वेंस से लगानी है, इसके लिए बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा। एकदम शुरुआत में नहीं पता चलती है, पर मैं आपको जब सेंटेंस करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा, तब आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें कौन सी चीज़ का कहाँ पे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, एस और एस, वर्ब, इन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ तो था सिंपल वाला, लेकिन यहाँ आके सब्जेक्ट हो गया है नहीं वाला। इसमें नहीं जुड़ गया है, वह तुम्हारे साथ रोज स्कूल नहीं जाता है। तो कभी भी जब भी हम नहीं वाले वाक्य बनाते हैं तो उसके साथ हम लोग, अगर वाक्य आई वी यू दे से शुरू हो रहा है तब तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य ही शी इट या कोई नेम से है तो हम वहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमारे वाक्य में ही आ रहा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट सब्जेक्ट के बाद हम लोग डज लगा देंगे और डज के बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे नॉट। और फिर हमारा पीछे, क्योंकि हमने यहाँ पे डज में ईएस ट्रांसफर कर दिया तो हमें गोज के साथ ईएस लगाने की जरूरत नहीं, तो ये बन जाएगा हमारा ही डज नॉट गो टू स्कूल। बाकी का सब पीछे सेम रहेगा। और दोस्तों अगर हम इसी को क्वेश्चन वाला बनाते हैं, इंटरोगेटिव वाला बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं करना है, बस इस हमें डज को उठा के हमें सिर्फ आगे उसको प्लेस कर देना है, बाकी सब पीछे का क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे डज आगे आया और आप पीछे का सारा देख लीजिए, सारा का सारा सेम है। इसी में अगर क्या वाले में हम अगर नहीं जोड़ देते हैं, क्या वह तुम्हारे साथ रोज स्कूल नहीं जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे बस सब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ गया है, डज ही नॉट, और बाकी सारा का सारा पीछे बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी है, क्योंकि देखो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने की वजह से हम लोगों को इसे बहुत तेज़ी से और शॉर्ट में समझना पड़ता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा इसके अंदर। और हम जल्द नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे जिससे हम इससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको धीरे धीरे सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।